देश में कोरोना का कहर और इस बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन मतलब कोरोना कर्फ्यू, तमाम चीजें बंद है, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग और जरूरी सेवाएं ही चालू रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली सहित देश के दूसरे 16 राज्यों का भी है, जहां पर कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी है कि अर्थव्यवस्था को लेकर लोग चिंतित भी हैं। अब फिर से देश के कई राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी, क्या कुछ आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के सामने संकट आ सकते हैं, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट रचित चावला जी जुड़े हुए हैं। रचित जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू, आपने हमको समय दिया इसके लिए भी। मुकेश जी, बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन होए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉय होए जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है। सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इतना स्पीड से फर्स्ट वेव भी नहीं बढ़ी थी। अगर आप इसका स्पाइक देखेंगे तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में एसेंशियल एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी सबका लॉकडाउन भी लगाया गया। तो आने वाले समय में जीडीपी ड्रॉप होता हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि अगर सारे बिजनेसेस ढंग से नहीं चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो जीडीपी है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें डिप आएगी आएगी, क्योंकि जितनी चीजें बंद रहेंगी उतनी बाइंग एंड सेलिंग कम रहेगी। एंड कोरोना के चक्कर में काफी लोग आइसोलेशन में क्वारंटीन्ड है अपने अपने घरों में। जब वो बाहर निकलेंगे नहीं तो डिमांड चीजों की बढ़ नहीं सकती, डिमांड घटेगी ही घटेगी आने वाले समय में। और मुझे एक ही बात का डर है कि जैसा आपने बोला, अर्थव्यवस्था पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस जो है वो डिमांड पे चलता है, ट्रांजैक्शन पे चलता है। जब वो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो बिजनेस कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या कैसे खर्चे उठा पाएगा? बिजनेस वालों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगी कि वो अपने स्टाफ को कट डाउन करे, क्योंकि वो अपनी को बचाने के सोचेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जीडीपी गिर रहा है, डिमांड ही नहीं है। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जितना जल्दी अवॉइड हो सके या जितना जल्दी हम इस तकलीफ से बाहर ऊपर निकले, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक रिपोर्ट रचित जी आपसे शेयर करना चाहूंगा। ब्रिटेन की ब्रोकेज कंपनी है बार्कलेज, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मई तक अंकुश नहीं लगता कोविड के ऊपर, इंडिया को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है, तो ये कहा गया है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को होगा। फिलहाल लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हर वीक औसतन 1.25 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो एक बड़ा नुकसान है। और आपको लगता है कि जिस तरह से अभी हाल ही में बजट बनाया, सरकार ने बजट से पहले जो मरहम लगाया था, जो पैकेज दिए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर की कौड़ी हो गया, क्योंकि अभी पुराने जो जख्म थे वो ठीक नहीं हुए थे। और अब नई जिस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन बनती जा रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर ये रिपोर्ट अपने आप में वाकई टेंशन भरी है। बिल्कुल मुकेश जी, ये बहुत टेंशन भरी रिपोर्ट है। और किसी ने ये सेकेंड वेव आते हुए इतना देखा भी नहीं था। इंडिया में लग रहा था सबको कि कोरोना से हम बाहर निकल आए हैं, बट जैसे पहली वेव ने बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमें जकड़ा था, उसी तरीके से अभी भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जिस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कंपेयर टू दूसरी नेशंस इतना नहीं गिरी थी। बट इस बार देखना ये मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बार क्या स्टेप्स लेती है। अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट अपने मेजर्स लेते रहेगी तो मुझे हो सकता है कि जैसे पहले हम वी शेप रिकवरी कह रहे थे, और काफी लोगों ने कहा था ये वी नहीं, ये के शेप रिकवरी होएगी। तो देखा जाएगा रिकवरी किस शेप में होती है। हम लोगों को यही डर है कि के शेप रिकवरी में कुछ सेक्टर्स बहुत पीछे हट जाएंगे जो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और कुछ सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं कर सकते, बट उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में,
क्योंकि उन लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे बैठे वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस गैप को, क्योंकि इंडिया को टेक्नोलॉजी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी जनरेट करनी है और टेक्नोलॉजी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में ये बहुत इंटरेस्टिंग होएगा देखना कि किस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है जिससे हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सके। आपने रचित जी कहा कि आईटी सेक्टर में अभी भी अवसर बने रहेंगे, तो वो कौन से सेक्टर हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जहां सबसे ज्यादा नुकसान झेलने के लिए लोग तैयार रहें, कॉर्पोरेट सेक्टर तैयार रहें, वो कौन से सेक्टर होंगे? सर सबसे पहले तो जो टूरिज्म सेक्टर है, जैसे होटल है, जी। एयरलाइंस है, अगर आप देखें तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। होटल इंडस्ट्री अपने में लाखों की एम्प्लॉयमेंट देती है, बट सबसे पहले जो सबसे बुरा हिट होएगा वो है होटल सेक्टर, क्योंकि लोग पसंद नहीं करेंगे इस मुश्किल समय में बाहर घूमने के लिए। एंड वो अफेक्ट होते ही डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट आएगा। उसके अलावा अगर आप देखें रिटेल सेक्टर, एक हमारा रिटेल इंडिया के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत अहम सेक्टर है, वो भी जी। सीधा प्रभावित होएगा। लोग जी। बाहर निकलना नहीं पसंद करेंगे शॉपिंग करने के लिए। लोग प्रेफर करेंगे कि घर बैठे बैठे यूजिंग आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनीज उनसे ऑर्डर लाए, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी भी साथ में चाहेंगे। तो रिटेल भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। जी। रचित जी, अभी फाइनेंस सेक्टर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। लोन मॉरिटोरियम का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था, फिर से लॉकडाउन लगता है, तो बैंकों के सामने और फाइनेंस सेक्टर के सामने बड़ी चुनौतियां पेश होगी। आप खुद फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं आने वाले समय को? बहुत चैलेंजिंग है मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को ईएमआई देने में बहुत तकलीफ आ रही है। अब तकलीफ के साथ साथ पिछले 6 महीने का मॉरिटोरियम जो दिया गया था सरकार से, काफी लोगों ने अवेल किया, बट स्मूथ हो ही रहे थे कि ये नेक्स्ट वेव आ गई कोरोना की। तो देखना ये होएगा कि ये जो नेक्स्ट वेव है कितना लंबी चलती है। अगर ये 2 महीने भी खिंच गई तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बट जी। अगर ये हम जल्दी से इस चैलेंज से ओवरकम कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी परेशानी होएगी। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी हम इस चैलेंज और सेकेंड वेव से ऊपर निकल कर आते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से बैंकिंग में काफी कठिनाइयां हो सकती है, काफी चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो अपनी ईएमआई कैसे दे पाएंगे बैंक्स को, जब उनके पास कमाने का जरिया ही नहीं होएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक सवाल माइग्रेंट्स लेबर को लेकर है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो मजदूर तबका है, जो दूसरे राज्यों से आकर किसी राज्य में काम करता है, उसके मन में एक बड़ा डर है और लोगों ने निकलना भी शुरू कर दिया है। पलायन देखा जा रहा है जगह जगह। आपको लगता है कि मजदूर जिस तरह से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि इनके इस बार दोबारा वापस आने में ये लोग कई बार सोचेंगे, क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ उससे भी लोगों ने सीखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं माइग्रेंट लेबर की बात करूं तो उनका डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देख सक रहे हैं कि पहले जैसा लॉकडाउन अगर अब लग गया जी। तो उन्हें कोई फ्री में बैठकर तो खाना खिलाएगा नहीं। इस वजह से, इसी डर से वो अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने घर पे उनका कोई ऊपर का खर्चा नहीं होएगा। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो हो सकता है उन्हें किराया देना पड़े, हो सकता है उनके खाने का खर्चा होए। बट अगर बिजनेसेस ही नहीं चलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी, तो कौन इस टाइम पर उन्हें हेल्प करेगा? ये सोच के काफी सारे लेबर्स, एंड ये न्यूज में भी था कि ट्रेन बिल्कुल जैम पैक्ड होकर हर जगह, जैसे यूपी है, ये सब एरिया जो है वहां से काफी लेबर्स पूरी इंडिया जी। में जाती है, वो सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनमें काफी बड़ा डर है कि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट काम पर होएगा, और अगर काम नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अपने खुद के हर रोज के खर्चे नहीं उठा पाएंगे।
इस डर से ये वापस जा रहे हैं। और मुकेश जी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्हें वापस मंगवाने में भी होएगा, क्योंकि पहले ये हो चुका है, अब दूसरी बार दोबारा हो रहा है। हो सकता है इस बार माइग्रेट लेबल को आने में भी समय लगे, हो सकता है वो भी सोचे कि हम पहले थोड़ा वेट करते हैं फिर हम वापस जाएंगे। और रचित जी, एक सवाल स्टॉक मार्केट को लेकर है। जिस तरह से सोमवार को जिस तरह की भारी गिरावट बाजार में रही, क्या ये माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज बन रही है कि भारत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में भारत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जो एफआईज हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं यहाँ पर? मंडे को 3.51% से निफ्टी गिरा था, जो अपने में बहुत वीकनेस दिखाता है, बहुत बड़ी गिरावट है वो। एंड अगर आप देखेंगे तो मंडे को तो एफआईज ने सेल किया ही है, कल के दिन में भी मार्केट में तेजी आपको जरूर दिखी है, बट एफआईज अभी भी सेल ही कर रहे हैं। जब जब मार्केट गिरी है तब तब एफआईज ने सेल किया है, क्योंकि आज की डेट में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर है या डोमेस्टिक पैसा है वो इतना नहीं लगा है कंपेयर टू एफआईज। अब आप एफआईज का डेटा देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों से ही वो बेचने में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में वीकनेस है। वीकनेस का रीजन बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे आपने बोला कि जीडीपी डिप होते हुए दिख रही है, जैसे आपने बोला लॉकडाउन के आसार काफी और राज्यों में भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें इकोनॉमी को वीक करती है, और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का बैरोमीटर है, वो टेम्परेचर बताता है इकोनॉमी का क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वीकनेस और एफआई सेल इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है इंडिया के लिए। बट हैविंग सेड दैट, यही अगर इंडिया जैसे पहले उन्होंने अपने आप को चैलेंज लिया और इमीडिएटली रेक्टिफाई करके उभर कर आए, इस बार भी अगर होएगा तो ये एफआई दोबारा खरीदने भी आ जाएंगे। तो ये तो रिएक्शन है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इसलिए मार्केट वीक लग रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 38,000 का लेवल भी देखा और निफ्टी ने 15,000 को क्रॉस भी किया है। फिलहाल लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए स्टॉक मार्केट में गिरावट भी है। एक आखिरी सवाल, आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को कि अपने खर्चे कैसे कम करें? कैसे अगर देश में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति देश भर में आती है तो कैसे अपनी सेविंग्स को बचाएं, क्या प्लान करें? मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने खर्चे कट डाउन कर लेने चाहिए। अपने ऊपर ईएमआईस का बोझ जितना कम से कम हो सके वो रखना चाहिए। सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और सेविंग के साथ साथ कुछ भी ऐसा उन्हें निवेश नहीं करना चाहिए जो अभी के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होए। बिकॉज स्टॉक मार्केट वगैरह लगता बहुत अट्रैक्टिव है, बट इसमें हो सकता है कि सडन वॉलेटिलिटी में आपका कैपिटल लूज होने का डर रहता है। तो उन्हें अपना ध्यान सारा का सारा जो अपनी सेविंग्स और कैपिटल है उन्हें सेव करने में ध्यान लगाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपना कैपिटल, सो दैट इस मुश्किल घड़ी में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। सेकेंडली, उन्हें जरूर पैसिव इनकम का मतलब है अगर उनकी जॉब ऊपर नीचे भी होती है, उन्हें कोई ना कोई माध्यम से पैसिव इनकम की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, जिससे वो घर बैठे बैठे कुछ आमदनी जरूर कर सके। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप घर बैठकर थोड़ा बहुत आमदनी कर सकते हैं, उन्हें वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट है, एक्टिव बिजनेस, उसके साथ साथ पैसिव का होना इस मुश्किल घड़ी में बहुत जरूरी है। चलिए रचित जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि लॉकडाउन की सिचुएशन अगर देश के दूसरे राज्यों में भी आती है तो क्या स्थिति बनेगी, इसके साथ साथ किसके सेक्टर के अंदर संकट आ सकता है और संकट के बीच आपको अपनी पॉकेट का ख्याल कैसे रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय देने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू मुकेश जी।